हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ तत्पुरुष समास। ये समास बाकी समासों से अलग है और सबसे हार्ड भी है क्योंकि इसके कई रूप होते हैं। इसके अलावा भी आधुनिक समय में इसे अनेक प्रकार से चेंज कर दिया गया है। उन सभी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगी। आइए शुरू करते हैं। इस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द, पद मीन्स शब्द, उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द प्रधान होता है। नंबर 2, इस समास का पहला पद यानी पहला शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होता है। या तो संज्ञा होगा यानी कोई नाम होगा, या विशेषण होगा जैसे काला गुलाब, काला पानी, इस टाइप का होगा। इस समास के निम्न प्रकार हैं, जैसे कि हम शुरू से कारक पढ़ते आए हैं। कारकों के हिसाब से ये समास 6 प्रकार का होता है। कर्म समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए इसके प्रत्येक भाग के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। अब इसके अलावा भी 6 के अलावा भी इसको 4 और नए भागों में बांटा गया है। आजकल की जो नई बुक्स हैं या एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन्हीं चारों में से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अब आपसे इनके भेद तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए। इनके 4 भेद में अलुक तत्पुरुष समास, उप तत्पुरुष समास, न्याय तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास। ये नए तत्पुरुष समास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। इसमें को चिन्ह होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को। जैसे हस्तागत, हाथ को गया हुआ यानी हमने हाथ से किसी को दिया। जेब कतरा, जेब को हरने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। पापहर, पाप को हरने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ यानी हमारी शरण में आ गया। वैसे तो हम में बोल देते हैं लेकिन इसमें को लगता है। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। इंग्लिश में इसे विद से हम मान सकते हैं। इसका लोप होता है, जैसे तुलसीकृत। अब तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा लिखी गई या किया हुआ। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रस भरी, रस से भरी हुई। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। इनमें सारा इस्तेमाल विद से हो रहा है। और पंचमी विभक्ति अपादान कारक में से ही आएगा, लेकिन वो फ्रॉम के अर्थ में प्रयोग होता है। आइए 3rd नंबर देखें, संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए यानी फोर का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। आइए अगला देखें, अपादान तत्पुरुष। जैसे मैंने ऊपर आपसे चर्चा की थी, इसका अर्थ फ्रॉम यानी से के रूप में प्रयोग होता है। इस समास में से चिन्ह अलग होने के अर्थ में लोप होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो अलग हो गए पेड़ से पत्ते। घर से गया हुआ यानी घर से वो बाहर चला गया वहाँ। आइए इसके उदाहरण हम। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से मुक्त यानी च्युत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी सारी चीज़ों में उसी को हटा दिया जा रहा है, उससे विरक्त हो रहा है, उससे अलग होने के अर्थ में। अब संबंध तत्पुरुष समास। ये समास बहुत ही कम आता है और बहुत ही आसान है। इस संबंध के कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। अब देखें कैसे। सूर्य उदय, सूर्य का उदय। गोदान, गो का दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अक्षांश, अक्ष का अंश। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में पे, पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे मुनि श्रेष्ठ,
मुनियों में श्रेष्ठ, सिर दर्द, सिर में दर्द, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव मीन्स श्रेष्ठ, गृह क्लेश, घर में क्लेश, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह क्लेश भी इसमें आ सकता है, उसका भी यही हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये आपको कैसा लगता है। आइए अब तत्पुरुष समास के ही अन्य महत्वपूर्ण भागों के विषय में हम अब चर्चा करते हैं। थोड़ा बड़ा अलुक तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी कोई विभक्ति नहीं आएगी, आपको कोई विभक्ति नहीं दी गई होगी, लेकिन वो होगा तत्पुरुषी समास। और विभक्ति चिन्ह जो कि त्यों ही बने रहते हैं, जैसे युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला। शुभंकर, शुभ को करने वाला। खेचर, खेचर बोलते हैं आकाश, आकाश में विचरण करने वाला, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं। थानेदार, थाने का रक्षक या थाने का दार। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, यानी कभी न मरने वाला। फिर ये उपपद तत्पुरुष समास, इस समास में द्वितीय पद यानी दूसरा ही शब्द प्रधान होता है और द्वितीय पद पूर्ण रूप से, जो दूसरा पद होता है वह पूर्ण रूप से या तो पहले पे आधारित होता है यानी आश्रित होता है, उसके बिना उसका अकेले का कोई वजूद होता ही नहीं। जैसे स्वर्णकार, अब खाली कार लिख दे तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। और स्वर्णकार, स्वर्ण का यानी सोने का कार्य करने वाला। गीतकार, गीत का कार्य करने वाला। जलधि, जल को धारण करने वाला। अब हम सोचेंगे, आप पूछेंगे इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता था, लेकिन बच्चों यहाँ पे इसका स्वर्णकार में इसका नाम दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा कि तीसरा वर्ड आ जाए, ये तो शब्द खुद ही दिया हुआ है इसलिए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अब हम न्याय तत्पुरुष समास, इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद, और इसमें ए, अन, आ उपसर्ग आते हैं। अगर आपको ये चारों उपसर्ग भी याद ना हो तो आप याद रखें अन्ना। अन्ना शब्द बहुत ही फेमस है, यानी अन्ना हजारे करके याद कर लें। जहाँ भी अन्ना नाम से या तो आए, अन आए या आए उपसर्ग आपको नजर आ जाए, वो न्याय तत्पुरुष समास होता है। आइए देखें कैसे। अजर, ना बूढ़ा होने वाला या कभी ना बूढ़ा होने वाला। अनशन, भोजन के बिना। नापसंद, नहीं है पसंद जो, यानी पसंद ही नहीं करते हम उसे। अनुपयुक्त, उपयुक्तता से रहित, कि उपयुक्त ही नहीं होता है वो। अकाट्य, कभी ना काटने योग्य या ना काटने योग्य। ये वाला समास में तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अन्ना शब्द आप जरूर याद रखें क्योंकि उदाहरण में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अब लास्ट लुप्त पद तत्पुरुष समास, इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले शब्दों के कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। वायुयान, वायु से चलने वाला यान। स्वर्णहार, स्वर्ण से यानी सोने से बना हुआ हार या रेलगाड़ी। रेल किसे कहते हैं इंग्लिश में? पटरी को, यानी पटरी पे चलने वाली गाड़ी। थैंक यू स्टूडेंट्स।